जैसे कि आपने पिछले सबक में देखा था, न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज कमांड का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जो आपका पिछले वाले सबक में आया था। तो आपने देख लिया था कैसे इस्तेमाल करते हैं न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज, कलेक्ट फॉर आउटपुट। यहाँ तक आपका हो चुका था। इसके बाद आगे देखते हैं प्लेस। इसके ज़रिए से आप तस्वीर ला सकते हैं पेज के अंदर। तो अभी ये देखिए आपका चालू नहीं है। इसको चालू करने के लिए प्लेस को आपको एरो टूल के अंदर क्लिक करना पड़ेगा। तो हम देखिए हम यहाँ पे न्यू फाइल लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये देखिए आपके सामने नई फाइल खुलकर सामने आई है। इसके बाद देखिए जो आपका टूल बार के अंदर सबसे ऊपर वाला जो निशान था, ये देखिए टूल बार में एरो टूल। तो एरो टूल को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फाइल के अंदर प्लेस के अंदर जाएंगे। ये देखिए आपका प्लेस यहाँ पे एकदम पूरा दिख रहा है साफ साफ कि आप इसके जरिए से तस्वीर ला सकते हैं। तो क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी तस्वीर आपको मालूम है कहाँ पर होगी। तो हम देखिए यहाँ से तस्वीर ला सकते हैं। फिर ओपन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिएगा आपकी तस्वीर लाने की शक्ल में फाइल हो गई है। फिर हम इसके अंदर एक मरतबा क्लिक करेंगे और आपकी तस्वीर सामने आ गई है। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी तस्वीर। कहाँ से लाए? प्लेस के ज़रिए से, डायरेक्ट, बगैर किसी पिक्चर बॉक्स के बनाए हुए। तो ये आपने देख लिया प्लेस का काम। इसके बाद आगे है इंपोर्ट। इंपोर्ट का काम क्या है? आप इंपोर्ट के ज़रिए भी तस्वीर ला सकते हैं, लेकिन ये लाने के लिए शर्त ये है कि आप पिक्चर बॉक्स बनाएंगे। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं पिक्चर बॉक्स बनाया। पिक्चर बॉक्स बनाने के बाद कहाँ पर जाएंगे? फाइल के अंदर जा कर के इंपोर्ट पिक्चर, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इंपोर्ट पिक्चर, यानी कि पिक्चर ला सकते हैं, तस्वीर ला सकते हैं, फोटो ला सकते हैं। तो ये देखिए हम फिर वापस क्लिक करते हैं और ओपन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिएगा आपकी तस्वीर आ गई है। किसके ज़रिए से? फाइल मेनू के अंदर इंपोर्ट पिक्चर। इसके बाद एक्सपोर्ट है, इसका कोई ख़ास काम है नहीं। इसके बाद आगे है एक्सपोर्ट पेज। एक्सपोर्ट पेज, इसका काम क्या है? आप इसके ज़रिए से किसी भी तहरीर को जेपीजी बना सकते हैं और जेपीजी बना करके आप उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर सकते हैं। और अगर आप इसको डायरेक्ट चाहते हैं सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे तो आप वायरल नहीं कर सकते हैं। तो इसको वायरल करने के लिए या जेपीजी बनाने के लिए इस फाइल को एक्सपोर्ट पेज के अंदर जाएंगे और जाने के बाद आपको ओके कर देंगे। ऑलरेडी जेपीजी की हालत में है, इसके ज़रिए से जेपीजी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप किसको बनाना चाहते हैं, एक पेज को या सारे पेज को। तो यहाँ पे लिखा है अगर सारे पेज को तो ऑल पेजेस पे निशान लगा देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ पहला ही पेज बने तो यहाँ पे ऑप्शन है पेजेस में फ्रॉम टू, कहाँ से कहाँ तक आपको बनाना है। तो हमें एक ही पेज बनाना है, तो आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर आपकी तस्वीर सामने बन करके आ जाएगी। तो हम चेक करते हैं डेस्कटॉप पर फाइल बनी या नहीं। अभी जैसे कि दिख रहा है कि फाइल नहीं बनी है, तो हम वापस दोबारा से बनाएंगे कि फाइल के अंदर जा कर के एक्सपोर्ट पेज, फिर यहाँ पर जा कर के ब्राउज़र में फाइल नेम पे कहीं पे दूसरी जगह पे आप तस्वीर को ये सेव करेंगे। देखिए डेस्कटॉप पे हम क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे नाम लिखते हैं 00 के नाम से हम फाइल को सेव कर रहे हैं। फिर सेव कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। तो फिर से देखेंगे, देखिए हम जो कंप्यूटर खुला हुआ है, मतलब कि आपका जो प्रोग्राम है हम उसको मिनिमाइज कर देंगे। जो आपका लेफ्ट साइड में छोटा सा निशान है, अब हम देखिए 00 के नाम से आपकी फाइल एक दिख रही है डेस्कटॉप के ऊपर। अब इसमें डबल क्लिक करेंगे तो वो जो पिक्चर की शक्ल में है, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो आप इसको कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं इन पेज की फाइल को। अब आगे देखते हैं इन पेज के अंदर फाइल मेनू में प्रिंट। अब किसी भी चीज़ को प्रिंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, या कितने पेज को निकालना है, या मसलन शुरू से या आखिर से या बीच से। तो आपको उस सूरत में प्रिंट में जा कर के प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम जाएंगे। पहले जाने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे हमारा पेज पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप, यानी कि आपका पेज जो होगा चौड़ाई में होगा या लंबाई में। तो अभी जो आपका यहाँ पर पेज है देख सकते हैं, ये जो आपका पेज है लैंडस्केप में है। तो लैंडस्केप की सूरत में क्या है, प्रॉपर्टीज में जा करके सबसे पहले हम A4 करेंगे, क्योंकि आपका जो पेज होता है नॉर्मली वो A4 होता है।
तो ये देखिए हमने A4 कर लिया है। अब भी जो यहाँ आपके सामने दिखा रहा है वो आपका दिखा रहा है लंबाई में, यानी कि पोर्ट्रेट में। लेकिन इसी पर हम एक मरतबा क्लिक कर देंगे तो वही पेज आपका लैंडस्केप में हो जाता है, जैसे कि अभी हो गया है। फिर हम ओके कर देंगे। इसके बाद फिर से वापस इसमें दिख रहा है क्या है, प्रिंट रेंज ऑल है या आपको कुछ पेज निकालना है। तो अगर आपको सारा पेज निकालना है तो ऑल पे क्लिक रखेंगे, और अगर आपको चंद पेज निकालना है तो ये देखिए पेजेस फ्रॉम टू, यानी कि कहाँ से कहाँ तक। मसलन आपकी फाइल में 10 पेज है और आप चाहते हैं कि 10वां पेज निकले, तो आप लिख देंगे फ्रॉम पे 10 नंबर और टू पे भी 10 नंबर। तो उस सूरत में सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइल के अंदर 10वां पेज ही प्रिंट में आएगा। लेकिन अगर आपकी फाइल एक फाइल की है, मतलब एक पेज वाली फाइल है, जैसे कि ये अभी एक पेज वाली फाइल है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको बांटा जाए, तो बांटने की शक्ल में आपको क्या है, बहुत ज़्यादा निकालना पड़ता है। मसलन आपको 50 कॉपी भी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी या 100 कॉपी। मसलन हम यहाँ पे देखिए 50 कॉपी निकालना है तो 50 नंबर डाल देंगे, फिर नीचे जो है आपका ओके कर देंगे, तो आपका जो प्रिंटर होगा उसमें प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर प्रिंटर लगा हुआ नहीं है तो फिर आपका वहाँ पे प्रिंटर नहीं दिखाएगा। लेकिन हम लोगों के पास प्रिंटर लगा हुआ है, जैसे कि ये देख सकते हैं HP लेज़र जेट, ये प्रिंटर का नाम होता है जो कि हमारे पास लगा हुआ है। तो आपने देख लिया कैसे प्रिंट निकालते हैं। हम ओके करते हैं, देखिए हमारा प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए अभी जो घूमा थोड़ी देर के लिए, उसके ज़रिए से प्रिंट चला गया। अब उसके बाद फाइल के अंदर नीचे आता है एग्जिट। तो एग्जिट ये समझ में आ रहा है साफ साफ कि कहीं से भी बाहर निकलना है तो एग्जिट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने देख लिया, एग्जिट मतलब बंद करना। तो हम जैसे ही बंद करेंगे ये देखिए एक मैसेज आ रहा है कि आप वाकई में बंद करना चाहते हैं या फिर सेव करना चाहते हैं। तो ये आपने देख लिया।